न्यूक्लियर वेपन बनाएगा जापान, वही जापान जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स का शिकार हो सका है, वही जापान जिसके हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था और पूरी तरीके से वो इलाका तबाह हो गया था। वहां पर तबाही के निशान आज तक देखे जाते हैं। वही जापान अब न्यूक्लियर हथियारों पर, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पर जोर दे रहा है, फोकस कर रहा है। सवाल यह है कि क्या जापान को फिर से कोई हमले का, किसी खतरे का डर सता रहा है और इसलिए जापान ने यह तय किया है कि वो भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेगा। जापान ने तय कर लिया है कि वो भी परमाणु हथियार बनाएगा। अब इस पर चाइना की ओर से हालांकि अब तीखी प्रतिक्रिया आई है। सवाल यह है कि वजह क्या रही। चलिए जानते हैं कि जापान की ओर से क्या कहा गया है। परमाणु हथियारों के फेवर में जिस तरीके से आवाजें उठ रही हैं, जापान के अंदर चीन क्यों बौखलाया हुआ है, चीन को किस बात का डर है और उसने इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल फोरम पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जापान के खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों की है। जापान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चाइना और उत्तर कोरिया से खतरे को देखते हुए सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाने की मांग की थी। चाइना ने जापान के एक वरिष्ठ अधिकारी, एक सीनियर ऑफिसर है, उनकी परमाणु हथियारों को लेकर एक टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के करीबी हैं और इनके करीबी एक सीनियर ऑफिसर है और उन्होंने ये कहा है कि जापान के पास भी न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि ऐसा स्टेप पॉलिटिकल अगर लिहाज से देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, राजनीतिक लिहाज से बहुत ही कठिन होगा। पब्लिकली एक सार्वजनिक प्रसारक एनएचके है और बाकी जो दूसरे मीडिया आउटलेट्स हैं वहां पर, उन्होंने बताया कि अधिकारी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के कार्यालय से थे और उन्होंने इस बात को लेकर जानकारी दी है। जापान में परमाणु हथियार एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। आप जानते हैं कि किस तरीके से नागासाकी, हिरोशिमा को न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर बॉम्ब का अमेरिका की ओर से टारगेट किया गया था और तबाही के निशान ऐसे हैं कि आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी दिखते चले आ रहे हैं। ये टॉपिक जापान के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि इस हथियार से पीड़ित दुनिया का इकलौता देश है जापान। न्यूक्लियर वेपन की अकेली मार सही है जापान ने, अकेली चोट, और ऐसी चोट जिसके घाव अभी तक ताजा हैं। और न्यूक्लियर पावर की मार सहने वाला, न्यूक्लियर बॉम्ब का दंश झेलने वाला जापान अब खुद न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने पर फोकस कर रहा है। और अगर कर भी रहा है तो चाइना को इस बात से क्या आपत्ति है। चाइना क्यों बौखला गया है, उसे किस बात की इनसिक्योरिटी, किस बात का थ्रेट है। देखिए, जापानी कैबिनेट सचिव ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। टोक्यो में एक नॉर्मल जो रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें वहां के जो मुख्य कैबिनेट सचिव हैं मिनोरू किहारा, इन्होंने कहा है कि जापान की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, परमाणु नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने उन टिप्पणियों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और यह भी बताने से मना कर दिया कि विपक्षी नेताओं द्वारा अधिकारियों को हटाने की मांग के बीच यह व्यक्ति अपने पद पर बना रहेगा या नहीं। जापान में अपने 3 परमाणु विरोधी सिद्धांतों को स्टेबल करने के लिए, शिथिल रखने के लिए राजनीतिक तौर पर साथ साथ सार्वजनिक इच्छा शक्ति बढ़ रही है, जिसके तहत परमाणु हथियार रखना, उन्हें डेवलप करना या फिर अपने क्षेत्र में आने की अनुमति देना मना है। उसके बावजूद सवाल यह है कि जापान कैसे न्यूक्लियर पावर कंट्री बनेगा, न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करेगा। और चाइना को किस बात की आपत्ति है, चाइना ने क्या कहा है। चाइना ने जापान के परमाणु बम वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं लिन जेन ने कहा कि चाइना इस बात से हैरान है कि जापानी प्रधानमंत्री कार्यालय के एक सीनियर अधिकारी जो कि पीएम सनाए तकाइची के करीबी हैं, उन्होंने खुलेआम दावा किया है कि जापान के पास न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए और यह युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और न्यूक्लियर अप्रसार व्यवस्था के लिए एक खुला चैलेंज है। रीजनल साथ साथ इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, सीरियस थ्रेट है। यह गंभीर खतरा तो है ही, साथ साथ जो पीसफुल डेवलपमेंट है, शांतिपूर्ण विकास के प्रति जापान की प्रतिबद्धता से एक यू टर्न है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हाई अलर्ट पर रहना चाहिए और इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। जापान में परमाणु हथियार संवेदनशील विषय है और आप जानते हैं कि संवेदनशील विषय क्यों है, क्योंकि एकमात्र दुनिया की कंट्री है जापान जिसने परमाणु हमले का दंश झेला है। परमाणु बम गिरने के बाद पीढ़ियों तक उसका असर देखा है, तबाही देखी है, बर्बादी देखी है।
परमाणु बमबारी झेलने वाला है एकमात्र देश जापान में ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक बना हुआ है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिकी सुरक्षा गारंटी की विश्वसनीयता पर संदेह और परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी देशों चाइना, रशिया और उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरों ने इस बहर को फिर से हवा दे दी है। अब सवाल यह है कि जब चाइना ने खुद ही न्यूक्लियर पावर्स डेवलप कर रखी है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रखे हैं, तो अगर जापान बनाता है तो चाइना को आपत्ति क्या है? कहते हैं जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। तकाइची की सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ सांसदों ने कहा है कि अमेरिका को पनडुब्बियों या फिर प्लेटफॉर्म्स के जरिए जापान में परमाणु हथियार लाने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि किसी भी तरीके से रिटेलिएशन को, प्रतिरोध को मजबूत किया जा सके। पिछले महीने की अगर बात करें तो तकाइची ने यह कहने से इनकार कर दिया था, ये कहने से इनकार करके अपने ही रुख पर बहस छेड़ दी थी, अपने ही स्टांस पर बहस छेड़ दी थी कि क्या अगले साल तक जब उनका प्रशासन एक नई डिफेंस स्ट्रेटजी तैयार करेगा तो तीनों सिद्धांतों में कोई चेंज होगा या फिर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। लेकिन जापान ने जब से खुद को न्यूक्लियर पावर बनाने की सोचा है, अधिकारी की ओर से बयान दिया गया है, तब से ही चाइना के साथ साथ नॉर्थ कोरिया, इन तमाम कंट्रीज में बहस छिड़ गई है कि जापान ने अगर खुद को न्यूक्लियर पावर बना लिया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ कोरिया, चाइना समेत तमाम कंट्रीज पर जापान हावी होना शुरू कर दे। और यही इनसिक्योरिटी है जो धीरे धीरे करके अब इन आसपास की पड़ोसी कंट्रीज में घर करने लगी है, जिसको लेकर खुलेआम चाइना की ओर से तो मुखालफत कर ही दी गई है। और आप नॉर्थ कोरिया और जापान के रिश्ते पहले से ही जानते हैं, जाहिर है कि नॉर्थ कोरिया भी खुश नहीं होगा जापान की इस डिसीजन को लेकर। ऐसे में जापान क्या अपना रुख बदलता है और इस बात में कितनी क्लैरिटी है, कितना दम है कि जापान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेगा, बनाएगा, इसको लेकर भी अभी तक कोई क्लैरिटी सामने नहीं आई, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। कयासों का बाजार गर्म है और ऐसे में सवाल यह भी है कि जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाला अमेरिका क्या जापान को न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करने देगा या नहीं देगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हाई अलर्ट पर रहना चाहिए और इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। जापान में परमाणु हथियार संवेदनशील विषय है और आप जानते हैं कि संवेदनशील विषय क्यों है, क्योंकि एकमात्र दुनिया की कंट्री है जापान जिसने परमाणु हमले का दंश झेला है। परमाणु बम गिरने के बाद पीढ़ियों तक उसका असर देखा है, तबाही देखी है, बर्बादी देखी है। परमाणु बमबारी झेलने वाला है एकमात्र देश जापान में ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक बना हुआ है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिकी सुरक्षा गारंटी की विश्वसनीयता पर संदेह और परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी देशों चाइना, रशिया और उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरों ने इस बहर को फिर से हवा दे दी है। अब सवाल यह है कि जब चाइना ने खुद ही न्यूक्लियर पावर्स डेवलप कर रखी है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रखे हैं, तो अगर जापान बनाता है तो चाइना को आपत्ति क्या है? कहते हैं जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। तकाइची की सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ सांसदों ने कहा है कि अमेरिका को पनडुब्बियों या फिर प्लेटफॉर्म्स के जरिए जापान में परमाणु हथियार लाने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि किसी भी तरीके से रिटेलिएशन को, प्रतिरोध को मजबूत किया जा सके। पिछले महीने की अगर बात करें तो तकाइची ने यह कहने से इनकार कर दिया था, ये कहने से इनकार करके अपने ही रुख पर बहस छेड़ दी थी, अपने ही स्टांस पर बहस छेड़ दी थी कि क्या अगले साल तक जब उनका प्रशासन एक नई डिफेंस स्ट्रेटजी तैयार करेगा तो तीनों सिद्धांतों में कोई चेंज होगा या फिर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। लेकिन जापान ने जब से खुद को न्यूक्लियर पावर बनाने की सोचा है, अधिकारी की ओर से बयान दिया गया है, तब से ही चाइना के साथ साथ नॉर्थ कोरिया, इन तमाम कंट्रीज में बहस छिड़ गई है कि जापान ने अगर खुद को न्यूक्लियर पावर बना लिया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ कोरिया, चाइना समेत तमाम कंट्रीज पर जापान हावी होना शुरू कर दे। और यही इनसिक्योरिटी है जो धीरे धीरे करके अब इन आसपास की पड़ोसी कंट्रीज में घर करने लगी है।